दोस्तों मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए एनटीए के तहत जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम होता है उसमें पैटर्न बदलने की बात हो रही है, साथ साथ में अटेम्प्ट जो है वो लिमिटेड करने की बात हो रही है। बिल्कुल ये वैसे ही है जैसे आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं आईएएस बनने के लिए, तो उसमें भी आपको अटेम्प्ट जो हैं वो लिमिटेड दिए जाते हैं। मसलन आप ओबीसी के हैं तो आपको 9 अटेम्प्ट दिए जाएंगे आईएएस का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, और उसको क्रैक करने के बाद में आपको सीधे नौकरी मिल जाती है। लेकिन अभी तक यह आप दिमाग में रखिए कि नेट जो है, इतनी मेहनत करने के बाद आप नेट निकालते हैं तो आपको सिर्फ एलिजिबिलिटी मिलती है इस बात की कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो गए हैं। उसके बाद ये नेट जब हो जाएंगे फिर भी आपको कई एग्ज़ाम निकालने पड़ जाते हैं, इंटरव्यू आपको देने पड़ते हैं, तरह तरह से आपको कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू देने पड़ते हैं। उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं। तो अगर सिविल मेरी मांग है और आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग एक स्वर में एक साथ मांग कीजिए। पहले पूरी बात सुन लीजिए, अगर टाइम नहीं है तो आप यहाँ से फ़ौरन निकल जाइए। बात समझिए, यूपीएससी का जैसे एग्ज़ाम होता है उसमें अटेम्प्ट लिमिटेड है, ओके, साथ साथ में निगेटिव मार्किंग है। उसके एग्ज़ाम को इतना टफ़ कराया जाता है, उसके बाद उसको क्रैक करने के बाद नौकरी की भी तो गारंटी होती है। लेकिन नेट और जेआरएफ के बाद नौकरी की गारंटी कोई नहीं है, लेकिन अटेम्प्ट उतने ही किए जा रहे हैं। अटेम्प्ट घटा करके कर दिए जाएंगे। जैसे 9 मान लीजिए ओबीसी में अटेम्प्ट आपको दे दिए गए नेट जेआरएफ के लिए, तो आप समझ रहे हैं कितनी कंपटीशन बढ़ेगी और कितनी मेहनत से आपको इस एग्ज़ाम को निकालना पड़ेगा, प्लस निगेटिव मार्किंग भी। रात दिन एक करने के बाद आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे और मिलेगा क्या? सिर्फ एलिजिबिलिटी, और उसके बाद में आप तमाम भारत की यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में इंटरव्यू दें और एग्ज़ाम दें, उसके बाद नौकरी पाएँ। तो अगर वही पैटर्न जिस तरह से आप यूपीएससी का लागू कर रहे हैं, उसी तरह से अगर नेट जेआरएफ में कर रहे हैं, तो इसमें भी नौकरी की गारंटी ले, यूजीसी नौकरी की गारंटी ले। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सभी लोग कमेंट कीजिए उन चैनलों पे जो यूजीसी नेट की तैयारी कराते हैं, और कहिए कि अगर अटेम्प्ट लिमिटेड किए गए और इसमें एज लिमिट मतलब जो है बाउंडेशन दिया गया और अटेम्प्ट भी लिमिटेड कर दिए गए, निगेटिव मार्किंग भी कर दी गई है, तो फिर आप जो है नौकरी की भी यूजीसी नेट को क्रैक करने के बाद में गारंटी लें। और दूसरी बात, जेआरएफ जो होता है तो उसमें किसी सब्जेक्ट में 10 जेआरएफ निकल ले, 15 से निकल ले, 20 निकल रहे, पूरे भारत में अगर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, हर यूनिवर्सिटी में एक सब्जेक्ट की एक ही सीट मान लीजिए, तब भी कम से कम 50 से 60 हर जेआरएफ होने चाहिए हर सब्जेक्ट में। बात समझ रहे हो? लेकिन उसमें बहुत लिमिटेड सीटें उसमें भी घटाई जा रही हैं, उसमें परसेंटेज बहुत कम है जेआरएफ का। मेहनत बहुत करनी पड़ रही है, कट ऑफ बहुत हाई जा रही है, बच्चे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको मिलता क्या है? कुल मिलाकर के 8-10 घंटे स्टडी के बाद क्या मिल पा रहा है? तो अगर पैटर्न आप यूपीएससी की तरह लाना चाह रहे हैं, अटेम्प्ट लिमिटेड करना चाह रहे हैं, तो उसी की तरह आप उसी तर्ज पे नौकरी की गारंटी लें। और ये बच्चे पे डिपेंड होना चाहिए कि वो नेट के बाद सीधे नौकरी करना चाहेगा या जेआरएफ के लिए चांस लेगा और फिर वो रिसर्च करना चाहेगा। उसका सामने ऑप्शन होना चाहिए कि नौकरी लेना चाहोगे या आप रिसर्च करना चाहोगे, पीएचडी करना चाहोगे जेआरएफ के तहत। ये इस तरह की व्यवस्था मेरे ख्याल से तो होनी चाहिए और सभी को ये मांग उठानी चाहिए। इतना मुश्किल एग्ज़ाम भाई आप कराना चाह रहे हैं और सिर्फ उसके बदले में सिर्फ एलिजिबिलिटी मिलेगी। और क्या आप चाहते हैं? मतलब इतने एग्ज़ाम कराने के बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर आप डायरेक्ट नौकरी दीजिए। जितनी वैकेंसी होती हैं इसी यूजीसी नेट के तहत ही उनकी भरना उनको शुरू कर दीजिए पूरे भारत में। और यहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने की बात कही, तो नेट का तो एग्ज़ाम पहले से ही ऑलरेडी ऑनलाइन होता था। नीट का एग्ज़ाम जो है वो ऑफलाइन भी हुआ था और होता भी था, तो उसको भी ऑनलाइन करा दी, ये तो अच्छी बात है। लेकिन अब मान लीजिए एक चीज़ याद रखिए, देखिए अगर आपने एमए कर लिया, एमए करने के बाद में आपकी उम्र 22-23 साल है, और अगर ओबीसी में आपको उम्र 32 साल मिलती है जेआरएफ करने के लिए, तो 22 साल के आप हैं, 32 साल तक आपको जेआरएफ करने की एज मतलब जो है लिमिट है, तो उसमें 10 साल तक आप जेआरएफ करने के चांस, 10 साल में आपको 20 चांस मिलेंगे। हर 6 महीने में एग्ज़ाम होता है, और अगर इनको घटा करके सिर्फ 9 ही अटैम्प्ट कर दिए गए या 8 अटैम्प्ट कर दिए या 5 ही, जनरल वालों के तो 5 ही कर देंगे, 5 अटैम्प्ट में ही आपको जेआरएफ या नेट क्वालिफाइड करना है, तो आप सोच सकते हैं कंपटीशन का लेवल कहाँ जाएगा। भाई बच्चे बढ़ रहे हैं लगातार, हर बार फॉर्म बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, मतलब बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। ऐसे कोई क्षेत्र नहीं जिसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही। सिर्फ एक ही चीज़ में बढ़ोतरी नहीं हो रही, वो सिर्फ यूजीसी नेट और जेआरएफ की सीटों में। भाई क्यों नहीं बढ़ोतरी हो रही? जब फॉर्म बढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें, उनका कट ऑफ जो है ज़्यादा परसेंटेज क्यों नहीं हो रहा है?
ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो यूजीसी ग्रांट कमीशन से करने चाहिए। मतलब ग्रांट कमीशन जो है उससे ये सवाल हर बच्चे को करना चाहिए, और ख़ास तौर से ज़्यादा जो यूट्यूबर, बड़े यूट्यूबर हैं जो पढ़ाते हैं, वो इस मुद्दे को उठाएं कि आप अगर ऐसा एग्ज़ाम कराना चाह रहे हैं तो नौकरी भी 100% की गारंटी लीजिए, तब तो आप ये ऑप्शन रखिए। वरना एलिजिबिलिटी के लिए जो सिस्टम चल रहा है उसे चलने दीजिए और इसमें सीटें बढ़ा दीजिए, बस बात ख़त्म, और कोई मसला नहीं है। शायद आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और कोई गलती हुई है तो ज़रूर बताइएगा। आपका कोई सुझाव है तो कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अधिक से अधिक उन लोगों को शेयर कीजिए जो यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं यूजीसी नेट के बारे में।